गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस संडे को एनवीएस केवीएस का एग्जाम है, ठीक है। और पंजाब के बीच में एएफपीआई का माई भागो इंस्टीट्यूट का एग्जाम है। तो उसके लिए हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्वांट के, कि जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम एलसीएम का डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 गिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस एंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। वो कह रहा है सबसे छोटा नंबर बताओ जो कंप्लीटली डिवाइड हो 5 से, 6 से, 7 से और 8 से। सॉरी, इनसे डिवाइड जब करें 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, रिमाइंडर 3 बचे और कंप्लीटली डिवाइड हो 9 से। सबसे छोटा नंबर बताओ कि अगर मैं उसको 5 से डिवाइड करूं, 6 से डिवाइड करूं, 7 से डिवाइड करूं, 8 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 3 आए और बट वो नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि मैं वो एक नंबर फाइंड कर लेता हूं जो इन सबसे डिविजिबल है। तो वो क्या होगा? इसका एलसीएम। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम। तो एलसीएम लेने का एक तरीका है, ठीक है जी। यहां तो कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, बट अगर कोई बड़े नंबर आपको आ जाते हैं जिसका एलसीएम लेना है तो आप लोगों ने क्या करना है? 5, 6, 7, 8 लिखा। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। 8 के साथ सबको डिवाइड कर दिया, 8 के साथ सबको डिवाइड कर दिया। और याद रखना है न्यूमरेटर 1 बनना चाहिए सब में, नीचे कुछ भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर न्यूमरेटर 1 बन गया, यहां तो ये कटेगा नहीं, यहां पर मेरे पास 3 बन गया, यहां पर 5 रहेगा। तो बच कितना गया मेरे पास? 5, 3 और 7। अब देखो ये सारे प्राइम नंबर हैं, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मतलब आपको 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से भी, 7 से भी। तो अगर मैं देखूं यहां पर आपका एलसीएम कितना आएगा? 8 इंटू 5 40 इंटू 3 120 इंटू 7 840। आपका एलसीएम कितना आ गया? 840। तो आपने क्या बोला अब देखो ध्यान से, अगर 5, 6, 7, 8 से अगर कोई नंबर 840 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 5, 6, 7, 8 से भी डिविजिबल है। बट वहां पर डिविजिबल नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 3 रिमाइंडर चाहिए। मतलब वो नंबर कितना हो जाएगा? 840 n प्लस 3, 440 n प्लस 3, है ना। अब यहां इस नंबर को जो मर्जी n की वैल्यू हो, अगर आप इनसे डिवाइड करोगे हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। बट ये नंबर जो है आपका किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, 840 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर देखो आपके पास कितना बचता है। रिमाइंडर देखो आपके पास कितना बचता है? आपके पास रिमाइंडर बचता है 3n। रिमाइंडर कितना बचता है? 3n। बाकी सब भूल जाओ, आपके पास क्या बचता है? 3n प्लस 3। क्या बचता है? 3n प्लस 3। अब n की वैल्यू रख के देख लो, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहां पर कितना बचेगा? रिमाइंडर 6। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं, n की वैल्यू 2 रखता हूं तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा? 9। ये देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 9। क्या बन जाएगा? 9। और 9 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब जो नंबर है वो मेरे पास क्या बनेगा? 840 इंटू 2 प्लस 3। 840 इंटू 2 प्लस 3 ये नंबर वो है। अगर मैं इनको 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 3 बचेगा, और ये वो नंबर है जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये कितना बन गया मेरे पास? 8, 16 प्लस 3 1683 आंसर आपका आ गया। 1683 आंसर आ गया, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ एलसीएम का। देखो ध्यान से, यहां पर क्या कह रहे हैं? एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 13। वो कह रहा है एचसीएफ 2 नंबर का 13 है एंड देयर सम इज 130, और उनका सम जो है 130 है। हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल? कितने ऐसे पेयर पॉसिबल है? तो अगर 2 नंबर का एचसीएफ 13 है तो इसका मतलब वो नंबर 13 के मल्टीपल है। तो मैं मान लेता हूं कि एक नंबर 13a है और एक नंबर 13b है। इन दोनों का सम आपको कितना दिया हुआ है? 130। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 130। तो 13 यहां से कॉमन ले लूंगा
तो यहां से a प्लस बी आपके पास कितना बन जाएगा 130, कैंसिल करके a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हमको a और b वो नंबर देखने हैं कि जिनमें कुछ कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर्स। हमने यहां पर को प्राइम नंबर्स का पेयर देखना है। तो अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं तो b कितना होगा 9। देखो ध्यान से, अब इनका अगर आप सम देखो तो 13 और 13 इंटू 9 117, सम 130 बनेगा। और अगर एचसीएफ निकालोगे तो क्या बनेगा, 13 बनेगा। तो अगर अगला नंबर देखूं 2 और 8, 2 और 8, अगर यहां पर 2 और 8 पुट करोगे तो यहां 26 बनेगा और 13 इंटू 8 हमारे पास बनेगा 104। तो इनका एचसीएफ जो है वो 26 बन जाएगा, एचसीएफ चेंज हो जाएगा। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे। अगला देखो 3 एंड 7, ये भी कौन सा पेयर है, को प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ यहां पर कॉमन फैक्टर 1 है। अगला नंबर देखो 4 एंड 6, ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगला नंबर देखो 5, ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। आगे तो रिपीट होंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे, ऐसे 2 पेयर बनेंगे जिनका एचसीएफ 13 हो और उनका सम 130 हो। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशंट। जो डिवाइजर है वो 10 गुना है क्वोशंट का, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और 5 गुना है रिमाइंडर का। इफ द रिमाइंडर इज 46, वो कह रहा है अगर रिमाइंडर 46 है तो बताओ डिविडेंड कितना होगा। द डिविडेंड इज, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। मान लो मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूं, 9 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 इंटू 4 आप ऐसे लिखते हो 8, और यहां पर आता है 1। जिसको डिवाइड करता हूं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिविडेंड। उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। किसके इक्वल होता है, डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, जिससे डिवाइज कर रहा हूं, इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। देखो ध्यान से, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो 9 देखो किसके इक्वल है, 2 इंटू 4 प्लस 1। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिविडेंड किसके इक्वल है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पर देखो ध्यान से, वो कह रहे हैं जो डिवाइजर है वो 10 गुना है क्वोशंट का और 5 गुना है रिमाइंडर का। डिवाइजर 5 गुना है रिमाइंडर का। अब उन्होंने रिमाइंडर आपको दे दिया हुआ है 46, तो यहां पर रिमाइंडर की वैल्यू पुट करोगे तो 5 इंटू 46 आप देखो तो आपके पास आ जाएगा 230। डिवाइजर की वैल्यू आपके पास आ गई 230, और यहां पर पुट करोगे तो आपके पास क्वोशंट निकल के आ जाएगा 23। क्वोशंट निकल के आ जाएगा 23। आपको निकालना क्या है, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइजर आपके पास है 230 और क्वोशंट निकल के आया था 23, और रिमाइंडर आपके पास है कितना 46, और 23 इंटू 23 तो आपको पता है 9, 6 और 6 12, 2 1 5। तो यहां पर बना 5290 प्लस 46, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5336। इसका जब सम करेंगे तो बन जाएगा 5336। तो लास्ट ऑप्शन इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 20 स्क्वायर। इनका आपको स्क्वायर है उसका आपको सम बताना है। तो सबसे पहले जो स्क्वायर सीरीज होती है उसका सम किसके इक्वल होता है, तो अगर जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू मैं n स्क्वायर तक करता हूं, n स्क्वायर तक करता हूं, तो इसका सम कैसे निकालते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। कैसे निकालते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आता है सम 1 से लेके n नंबर तक। बट अगर यहां पर देखो तो यहां पर तो सिर्फ इवन नंबर दिए हुए हैं, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिए हुए हैं, इवन नंबर। बट जो वो उस फॉर्मूले से जो आएगा आंसर वो 1 से लेके n तक का आएगा।
तो आप लोगों ने करना क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर 2 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा कॉमन, 2 स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, 2 स्क्वायर की जगह यहां 1, यहां पर आ जाएगा 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर की जगह या 6 स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3 स्क्वायर, और अप टू हो जाएगा 10 स्क्वायर, अप टू हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो अब देखो 2 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 4, और आगे हमारे पास अब बन गया, देखो n तक, 1 से लेके n तक, तो यहां पर 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 7 से गया यहां पर, सॉरी 3 से गया तो यहां 7, यहां पर 2, ये कैंसिल करके यहां पर आ गया 5। अब देखो ध्यान से, हमारे पास हो गया यहां से 20 गुना 77, तो 77 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1540 इज योर आंसर। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने मेरे को बताना है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू 21 स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट में आप लोगों ने इसका आंसर बताना है। ये सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 21 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टेड इन 1/3 1/4 1/5 रेशियो। वो कह रहे हैं आगे, ए विथड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 4 मंथ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹8470, एज शेयर इज। तो यहां पर टाइम 1 साल है, वो शायद मैं लिखना भूल गया, तो आपने देखना है कि टाइम 1 साल है। सबसे पहले जो आपको रेशियो है वो कितनी दी हुई है, 1/3 1/4 1/5। जब कभी भी आपको रेशियो फ्रैक्शंस में दिखे, सबसे पहले इसको आपने नंबर्स में, इंटीजर्स में लेके आना है। तो देखो ध्यान से किस तरह से लेके आना है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं रहने देना है। तो आपने एलसीएम लेके 3 4 5 का इन सबके साथ गुना कर देना है। 3 4 5 का एलसीएम आपके पास कितना आएगा, 60। तो यहां पर इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। तो अब इनकी सबसे पहले कैपिटल की रेशियो आ गई, किस रेशियो में आ गई, हमारे पास आ गया, हो गया 20:15:12। किस रेशियो में आ गया, 20:15:12। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, ए विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 4 मंथ्स। 4 मंथ के बाद उसने अपनी आधी कैपिटल उसमें से निकाल ली। तो मतलब 20 जो पैसे रुपीज हैं, जो भी है, उसने 4 मंथ के लिए लगाए, उसके बाद इसने आधे निकाल लिए, तो कितने रह गए, 10। तो 10 गुना 8 पूरा साल दिया हुआ था। तो यहां पर रेशो 15:8, 15:12, आगे रेशो 12:12, आगे रेशो 12:12। तो यहां से देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं तो 4 जो है वो सबसे कॉमन था, तो वो कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2, और यहां पर आ जाएगा 3, और यहां पर 4 आ जाएगा, तो यहां से चला जाएगा 3। तो यहां से देखो ध्यान से, 20 और 20 यहां बन जाएगा 40, और 15:3 रेशो बन जाएगी 45, और 12:3 रेशो बन जाएगी 36। तो आपको ए का शेयर पूछा था, ए का शेयर कितना बन जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 45 85 91 121 इंटू, और कितना था 8470, 8470। तो ये मेरे को लगता है 7 से चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, तो यहां 70 आ गया, तो 2800 इज योर आंसर, 2800 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं, इन एन एग्जाम 70% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। 70% स्टूडेंट पास हुए इंग्लिश में, 80% पास्ड इन मैथ, और 80% पास हुए मैथ्स में। इफ 10% फेल्ड इन बोथ, अगर 10% फेल हुए हैं दोनों में, और 144 पास हुए हैं दोनों में, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है, परसेंटेज में से वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, अगर 70% पास हो रहे हैं दोनों में, तो बताओ दोनों में, देखो जब मैं सॉल्यूशन बताता हूं उससे पहले खुद सॉल्व किया करो, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है फिर उसका सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो एक बार रिवाइज हो जाए। तो देखो ध्यान से,
अगर 70% स्टूडेंट पास हो रहे हैं इंग्लिश में, तो फेल कितने हो रहे होंगे? 30%। फेल कितने हो रहे होंगे? 30%। किसमें? इंग्लिश में। उधर देखो ध्यान से, उधर देखो ध्यान से, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। यहां पर 80% पास हो रहे हैं मैथ में, तो इसका मतलब मैथ में कितने फेल हो रहे होंगे? 20%। मैथ में कितने फेल हो रहे होंगे? 20%। और आगे आपको बोला हुआ है 10% फेल हो रहे हैं दोनों में। तो देखो ध्यान से, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। ये दोनों में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? 10%। अगर मैं पूछूं अकेले इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, तो 30 माइनस 10 कितने हैं? 20। अगर मैं पूछूं अकेले मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, तो 20, ये कॉमन एरिया को छोड़ के 20 माइनस 10 कितने हैं? 10। और दोनों में फेल कितने हो रहे हैं? 10। टोटल फेल कितने हो रहे हैं? 40%। टोटल फेल कितने हो रहे हैं? 40%। तो पास कितने हो रहे हैं? तो टोटल पास कितने हो रहे हैं? 60%। टोटल स्टूडेंट अगर एस एक्स है, उसके 60% पास हो रहे हैं, वो किसके इक्वल है? 144 के इक्वल। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से गया तो यहां 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 240। टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने आ गए? 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। अ मैन परचेज्ड सर्टेन नंबर ऑफ टॉफीज एट ₹25 अ रुपी। 25 टॉफीज ₹1 के हिसाब से, एंड सेम नंबर, और उसने बोला सेम बराबर टॉफीज उसने खरीदी है 20 टॉफीज ₹1 के हिसाब से, 20 अ रुपी। ही मिक्सेस देम एंड सेल 45 फॉर ₹2, और दोनों को मिक्स करता है और 45 टॉफीज ₹2 के हिसाब से बेचता है। अब कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, 25 प्लस 20 कर देते हैं, तो यहाँ 1 प्लस 1 कर देते हैं 2, और देखते हैं कि यहाँ पर 45 टॉफीज ₹2 की बेच, उसके पास थी 45 टॉफीज, उसने ₹2 की बेच दी, ना तो प्रॉफिट हुआ तो ना तो लॉस हुआ। पर ध्यान से एक चीज देखो, उसने यहाँ पर बोला हुआ है द सेम नंबर। ये दोनों क्या है? सेम है, बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, आप लोगों ने इनकी क्वांटिटी सेम करनी थी। 25 और 20 का एलसीएम ले लो क्वांटिटी सेम करने के लिए। 25 और 20 का एलसीएम, सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल देख लो, 25 गुना 4 100, 20 से भी डिवाइड होता है, तो एलसीएम कितना आएगा? 100। तो 4 मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 100 टॉफीज कितने की होगी? ₹4 की। और 5 मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 5 इधर मल्टीप्लाई किया, इसने दोनों को मिक्स किया, तो मतलब 100 प्लस 100 200 टॉफीज कितने की होगी? 4 प्लस 5 ₹9 की। और यहां पर देख लो, ₹45 की 45 टॉफीज ₹2 की हैं। तो यहां देखो, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहली बात, प्रॉफिट और लॉस में जो प्रॉफिट और लॉस है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर आता है, जब तक स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ। दूसरी चीज आप लोगों ने ये याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस किसी चीज में बताने के लिए देयर क्वांटिटी मस्ट बी सेम, उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ये देखो, यहां पर 200 टॉफीज कितने की है? 9 की। ये 45 टॉफीज कितने की है? ₹2 की। तो कुछ नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले इनकी क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी कि 200 टॉफीज हमें कितने की पड़ी है, 200 टॉफीज मैंने कितने की बेची है। तो देखो ध्यान से, यहां पर मैं कर लेता हूं 2/45 इंटू 200। 200 टॉफीज कितने की होगी? इतने की। 2 इंटू 200/45। तो देखो ध्यान से, ये चल जाएगा मेरे पास 5 के साथ, 5 के साथ जाएगा तो ऊपर आएगा 40, नीचे आएगा 9, नीचे आएगा 9। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो लेनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पर देखो, कॉस्ट प्राइस चीज का कितना था? 9, और सेलिंग प्राइस चीज का कितना है? 40/9, 40/9। इनकी रेशो लोगे, ये 9 ऊपर चला जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपके पास देखो ध्यान से कितना बन गया, सॉरी 80 था, 2 इंटू 40 कितना था? 80 था। 80/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 81/80, 81/80। तो ध्यान से देखो, 81 वाली चीज आपने 80 की बेच दी, तो आपको कितना लॉस हुआ? 1 का। किसके ऊपर हमेशा होता है? मैंने अभी आपको बताया है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 81 इंटू 100, तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। ये जो मैंने दिया हुआ था, कितना है? 81, 1/19,
119/81%। ये वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा। लॉस हुआ है इसको, लॉस हुआ है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस। उसने 44% लॉस पे अपने गुड्स बेचने के लिए बोला है, प्रॉमिस किया है। बट आगे बोल रहे हैं बट ही यूजेस 30% लेस वेट। उसने क्या किया है, 30% लेस वेट यूज किया है। फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट। तो देखो ध्यान से, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप एक चीज अज्यूम कर लो कि 100 ग्राम जो थे 100 रुपए के थे, 100 रुपए के थे। वो कह रहा है कि ये 100 ग्राम उसने प्रॉमिस किया था कि 44% लॉस पे देगा, 44% लॉस पे देगा। तो 100 का 44%, 44 लॉस, तो 44 माइनस करेगा तो मतलब मान लो कि कितने का देगा, 56 का, 56 का। बट उसने क्या किया, उसमें कम डिसऑनेस्ट बोला हुआ है इसको। तो डिसऑनेस्ट है ये, बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट है। इसने क्या किया है, 30% लेस वेट यूज किया है। 100 ग्राम की जगह पे इसने कितने ग्राम यूज किया है, 70 ग्राम। कितने ग्राम यूज किया है, 70 ग्राम। 70 ग्राम कितने के होंगे, 70 रुपए के। मतलब उसका खर्चा जो है वो कितना है, 70 रुपए का। चीज की लागत कितने की है 70 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है, 70 रुपए। तो देखो 70 वाली चीज उसने कितने की दे दी है, 56 की। तो कितना लॉस हुआ है, 14 रुपए का। डिसऑनेस्ट था इसलिए इसको लॉस हुआ है। तो इनटू डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। तो यहां से मेरे पास पता चल गया इसको कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। जो डिसऑनेस्ट होते हैं उनको हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अ ट्रेडर हैज 320 kg ऑफ टी। 320 kg टी थी उसके पास। अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 18% प्रॉफिट। उसका कुछ पार्ट उसने 18% प्रॉफिट में बेचा और रेस्ट एट 26 प्रॉफिट। और जो बचा हुआ पार्ट है उसको 26% प्रॉफिट में बेचा। उसको पूरे पे 21% प्रॉफिट हुआ। उसने जब ऐसा किया है, एक उसने 18% प्रॉफिट में बेचा, उसका कुछ हिस्सा उसने 26% प्रॉफिट में बेचा है। तो उसको टोटल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है 21% हुआ है। तो आपने बताना है द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब कभी भी दो क्वांटिटीज दी है उसका मिक्सचर दिया हुआ है। क्वाइंस दिए हैं दो तरह के, उसका मिक्सचर दिया हुआ है। आपको दो तरह के व्हीकल्स दिए हुए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और उनका मिक्सचर दिया हुआ है। तो उसको हमेशा एलिगेशन मिक्सचर के साथ करना है। देखो ध्यान से, एक क्वांटिटी 18% प्रॉफिट पे बेची है और दूसरी क्वांटिटी 26% प्रॉफिट पे बेची है। अगर लॉस बोलते हैं तो माइनस लोगे, अगर प्रॉफिट बोलते हैं तो प्लस लोगे। जो मिला के दोनों को आता है, दोनों को मिला के वो हमेशा बीच में लेंगे। तो 21%। तो 26 माइनस 21 5, बड़ी क्वांटिटी में से इसको माइनस करेंगे। 21 माइनस 18 मेरे पास 3। तो रेशो आ गई 18% वाली 5 रेशो, 26% वाली 3 में है। तो 5:3 आ गई इनकी रेशो। तो 18% प्रॉफिट वाली बोली थी, तो वो कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 8, और टोटल क्वांटिटी आपके पास है 320 किलो। तो यहां से मेरे पास कितनी आ गई, टोटल 200 किलो, 200 kg आ गई। क्लियर है सबको। देखो ध्यान से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट और सर्टेन सम फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज 122। वो कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 3 साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 122 रुपए का जो डिफरेंस आता है। तो मेरे को सम बताओ कितना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है बताओ कितनी है। तो बड़ा आसान पार्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, हर साल का सेम इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला मैं बताऊंगा लास्ट में।
पहले हम दूसरी तरह से देखते हैं। 5% को मैं लिख सकता हूं 5/100 मतलब 1/20 है ना। कई बच्चे नए हैं जिसलिए मेरे को बिल्कुल बेसिक से बताना पड़ता है। 5% को लिख सकता हूं 1/20। तो पहले साल की अमाउंट प्रिंसिपल मैं मान लेता हूं 20 है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पड़ रहा है 1 रुपए का पड़ रहा है, तो टोटल कितना बन गया 21। उसी तरह से अगले साल 2 साल, दूसरे साल 20 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया 21। फिर अगले साल 20, फिर उसके पास इंटरेस्ट मिला के कितना बन गया 21। अब देखो जो टोटल प्रिंसिपल है वो हम अज्यूम कर लेंगे कि मान लो कि टोटल प्रिंसिपल था 20 इंटू 20 इंटू 20 8,000 और इंटरेस्ट डाल के कंपाउंड इंटरेस्ट डाल के जो टोटल अमाउंट बनी वो कितनी बन गई 441 इंटू 21 1 इन 4 यहां आ गया 288 तो 9261 कितनी बन गई 9261। तो मतलब 8,000 रुपए आपको 3 साल में 5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 रुपए। 8,000 माइनस 9261 माइनस 8,000 तो आपके पास बना 1261। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो हर साल सेम होता है। तो देखो ध्यान से 5% तो 3 साल में कितना हो गया 15% और प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है 8,000 है। इसका 15% निकालोगे 10% 800, 15% 1200, 15% कितना हो गया 1200। अब इन्होंने बोला हुआ था सीआई और एसआई के बीच में टोटल डिफरेंस 3 साल का 122 है, पर जब 8,000 प्रिंसिपल होता है तो आप देखो दोनों के बीच में ये सीआई है और ये एसआई है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आता है 61 का, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1200 है, तो दोनों में 61 का डिफरेंस आता है। बट मेरे को ये 61 नहीं चाहिए, ये मेरे को कितना चाहिए 122। तो 122 बनाने के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई 2 इधर मल्टीप्लाई, तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई 16,000। कितनी आ गई 16,000। कई बार आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल का दिया होता है, तो कई बच्चे फॉर्मूले से करना चाहते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का है तो उसका फॉर्मूला है PR/100 स्क्वायर, PR/100 स्क्वायर। ठीक है, 3 साल के लिए है PR/100 स्क्वायर 3 + R/100। ठीक है, अगर 3 साल, अगर ये वाला क्वेश्चन 3 साल, एक बार इसको देख लेना। ठीक है, 3 साल का डिफरेंस अगर दिया तो यहां आप एक डिफरेंस 122 पुट करते, यहां 5/100 स्क्वायर करते, तो इसको सॉल्व करना पड़ना था। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको समझ के इस तरह से करना है।